दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिक आवर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं बलराम दलाल जी, गांव मंडोठी, वार्ड नंबर 26 बहादुरगढ़ से। वो पार्षद हैं। आज इनसे बात करेंगे। सर, ये बात बताई जा रही है कि अब बहादुरगढ़ से दलाल खाप ने अपना नेता चुन लिया है और इलेक्शन के मैदान में उतार दिया है रमेश दलाल जी, किसान नेता। इसको आप इस बारे में स्पष्ट बताइए कि 2019 का इलेक्शन था वो बेरी से लड़े थे, उसके बाद अब वो आ गए हैं। उन्होंने बताया जा रहा है गांव में पंचायत की, और पंचायत में ये फैसला हुआ कि हमारी तरफ से पंचायत ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है रमेश दलाल जी। खासा साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का आपका यहाँ पहुँचने पर हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और सभी आपके दर्शक भाइयों का हम जो है आभार प्रकट करते हैं जो आपने हमें इस काबिल समझा। देखिए, मेरा गांव मांडोठी है, दलाल खाप का सबसे बड़ा गांव है। उस गांव में पंचायत हुई। आप देख रहे थे पिछले करीब 8 महीने से आसोदा मांडोठी टोल पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। उससे पहले नीलोठी चल रहा था, रमेश दलाल जवारा आयोजित किया जा रहा था। तो जो है उसमें इलेक्शन का बिगुल बच गया। बार बार इन्होंने जो रमेश दलाल जी खट्टर साहब से मुलाकात भी हुई इसकी, तो इनकी क्या बात हुई, क्या चीत नहीं। जो रेल की लाइन निकल रही है, आपने देखा होगा, रेल की लाइन पे 10 साल से, पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार जो है मुआवजा बढ़ा भी वही सकती है, मुआवजा घटा के भी वही दे रही है। इसमें कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं। लेकिन बार बार मंच के माध्यम से रमेश दलाल जी हमारे बड़े भाई है, उन्होंने हुड्डा साहब को पता नहीं क्या क्या कहा था। तो हुड्डा साहब का तो कोई रोल ही नहीं। तो वो तो आपको पता है, बीजेपी सरकार पता नहीं किस किस को हायर कर लेती है। मेरे गांव में पंचायत हुई, पंचायत में फैसला लिया गया। उसमें हालांकि मेरे को कोई मैसेज नहीं था, न मेरे परिवार से कोई वहाँ पे था, ना मैसेज आया मेरे को। लेकिन हमने तो आपके यूट्यूब के माध्यम से, अपने भाइयों के माध्यम से पता चला कि भाई गांव ने फैसला किया टिकट लेके आएगा रमेश दलाल। भाई टिकट लेके तो रमेश दलाल आ, पूरा गांव, पूरा दलाल गोत्र, पूरा इलाका आपके साथ होगा। तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि भी हमारे दलाल गोत्र में जो है टिकट आएगी और हमारा एमएलए बनेगा। मगर पार्टी हाईकमान का फैसला था। उन्होंने जो सीटिंग एमएलए है 28 हरियाणा प्रदेश में, वो देखे, पिछले दौर देखा होगा आपने, मध्य प्रदेश की सरकार देखी आपने, महाराष्ट्र की सरकार देखी आपने, पता नहीं कहाँ कहाँ के मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए। 50-50, 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ में एमएलए को खरीदा गया। तो हमारे 28 एमएलए हरियाणा प्रदेश में ऐसे थे जो किसी लोभ लालच में नहीं आए, वे स्तंभ की तरह पार्टी के साथ खड़े रहे। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या उन एमएलए का टिकट काट देना चाहिए जो बुरे समय में हमारे साथ खड़े थे? तो रमेश दलाल जी को टिकट मिली नहीं, और भी 23 कैंडिडेट प्रत्याशी थे जिन्होंने नॉमिनेशन किया हुआ था टिकट मांगने के लिए। तो चौधरी राजेंद्र जून को टिकट मिल गया, उस पे पार्टी ने विश्वास जताया। तो अब तो जो मेरा गांव भी और जितने भी, जिसने चहुमुखी विकास करवाना है इस इलाके का, जो 2014 से पहले इस इलाके का उद्धार किया, 2005 के दौर में चला गया हमारा इलाका। आप रोड देख लो, आप कोशी गांव की गलियां देख लो, सीवर, पानी, जो मूलभूत सुविधा होती है जो आम नागरिक के लिए, वो कुछ भी नहीं है। तो जो 2005 चौटाला सरकार होती थी, वे हालत आज हमारे इस बहादुरगढ़ हल्के के नहीं, पूरे अपने हरियाणा प्रदेश के बीजेपी सरकार ने कर दिया। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा, चौधरी राजेंद्र जून पे विश्वास किया है हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने, पूरी जनता, एक बहादुरगढ़ की जनता नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं में आज डंका बजा हुआ भूपेंद्र हुड्डा के नाम का, दीपेंद्र हुड्डा के नाम। और पूर्ण बहुमत गुरुजिया ने बताया है अभी अभी 70 से 80 सीट कांग्रेस पार्टी की आ रही है। और आप देखना 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे और बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। बहादुरगढ़ से भी बड़ी भारी जीत कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो राजेंद्र जून साहब छवि का है, वो अर्जित करने जा रहा है। रमेश दलाल जी बताते हैं कि रोहतक की चौधर की बात आएगी तो रोहतक की चौधर हम कहीं नहीं जाने देंगे।
तो इस बात को वो जब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करते हैं तो फिर ये बात समझ से बाहर है कि वो कैसे इस तरह को इस चीज को देखते हैं फिर आप। खासा साहब, ये तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप चौधर के नाम पे आप भिवानी जाके देख लो, आज भिवानी वाले लोग तरस रहे चौधर के मारे। लोगों को पता नहीं था हमारे इलाके की चौधर का क्या फायदा होता है। 2005 से पहले और 5 में जब सरकार बनी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तो लोगों को पता चल गया कि भी चौधर का क्या क्या फायदा होता है। और 2005 से 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल रहा। उसमें आप हर चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवर, पानी, बिजली, रोड, रोजगार, बड़े बड़े आप दुसौर खेड़ी में सबसे बड़ा, और जो है आप बाड़सा में एम्स, पूरे 543 लोकसभा सीट है इस देश में। अपनी रोहतक लोकसभा सीट में 6 IIM है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे लिए, हमें गर्व है। और मैं एक दावे के साथ आपको बताना चाहता हूं, भूपेंद्र हुड्डा को, इस इलाके को भूपेंद्र हुड्डा की जरूरत है, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। आप देखते थे 2005 के बाद में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मुख्यमंत्री बने, जब वहां सिरसा से मुख्यमंत्री चलते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और उसकी आंख उगड़ जाती थी रोहतक में आ गए, दिल्ली पहुंच गए, तो ऐसा चमका दिया था रोहतक झज्जर को। आप भादरोड का बाईपास देख लो, आप मेट्रो को देख लो, आप फरीदाबाद में मेट्रो चली गई, गुड़गामा में मेट्रो चली गई, एक पिलर इन्होंने लगाया हो तो बताओ, ये जनता पागल नहीं है? आप इनका फोकस रोहतक पे है। भाई रोहतक वाले हुड्डा को कमजोर कर दो, सरकार तुम्हारी अपने आप आ जाएगी। कुछ गलती हमारी हाईकमान से हुई 2019 में, उस टाइम पे फुल फ्लैग, जो आज फुल फ्लैग हुड्डा साहब को दे दिया, ये फुल फ्लैग हुड्डा साहब को दे देते तो हमारी 32 सीट नहीं होती, हमारी 52 सीट आती। तो आपसी दवेश भावना इतना हो गया था पार्टी की वजह से, तो लोगों को गुमराह कर दिया बीजेपी वालों ने। आज भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। आप बहादुरगढ़ पे ले लिए, कितने कैंडिडेट निर्दलीय उठे हुए हैं, जनता को लोभ लालच दे रहे हैं। कोई चांदी के सिक्के बांट रहा है, कोई 5-5 हजार रुपए दे रहा है, कोई घड़े बांट रहा है। अब ये बताओ ना, ये जनता बिकाऊ थोड़ी है। एक इस देश में 18 वर्ष के बाद में कोई अधिकार होता है कि वोट का अधिकार होता है इंसान को। रमेश दलाल जी दावा करते हैं, वो तो किसानों की राजनीति करते हैं और किसानों के मुद्दे उठाते हैं। वो दावा करते हैं कि किसानों को सरकार में ना रहते हुए भी, एक जो ये आपने रेलवे लाइन का जिक्र किया, वहां पे मुआवजा उन्होंने लगभग डबल करा के किसानों को दिलाया। देखिए, सरकार की पॉलिसी होती है, जो कलेक्टरेट होता है, झज्जर कलेक्टरेट जैसे, भाई जो कलेक्टरेट हमारा सबका होता है, हर जमीन का होता है, हर गांव की जमीन का होता है। उस कलेक्टरेट का कोई भी लाइन निकलती है या रोड निकलता है, उसका कहीं पे 2 गुना दे देते हैं, कहीं पे 3 गुना दे देते हैं, कहीं पे 5 गुना देते हैं। ये सरकार की पॉलिसी है। पॉलिसी से बाहर तो सरकार नहीं कर सकती, रमेश दलाल नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। तो वो 2, जो कलेक्टरेट मांडोठी गांव का है, उसका 2% दे रहे थे। रमेश दलाल ने अच्छा प्रदर्शन किया वहां, उसका नतीजा ये लिख रहा, जो फुल 5% गुना 5 गुना होता है, वो कलेक्टरेट का 5 गुना दे दिया। अब अतीत में जाऊंगा, मेरा गांव जाखोदा भी है, दलाल गोत्र का है। जाखोदा गांव में भी रेलवे लाइन निकली हुई है, वहां पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, न उस गांव की भागीदारी हुई उसमें टोल पे, और उन्होंने अपना मुआवजा तुरंत उठा लिया, तुरंत उठा के और कोर्ट से केस कर दिया। आज उनको भी उसी तर्ज पे, मांडोठी की तर्ज पे जो उठाया था, उसी तर्ज पे उनको भी बद के मिल गया, और वो नए उसमें हिस्सेदारी की, उसका खुद का गांव है जाखोदा। देखिए, हमारा बड़ा भाई है रमेश दलाल, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। 2005 में टिकट चौधरी, 2000 में इलेक्शन लड़ा हमारे भाई रमेश दलाल ने, उसमें अच्छी फाइट हुई, पर कुछ थोड़ी वोटों से वो रह गया। 2005 में टिकट चौधरी राजेंद्र सिंह जून लेके आ गए, और राजेंद्र सिंह जून यहाँ से MLA बना दिए लोगों ने। करीब 5,500 वोटों से उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की। हमारा भाई रमेश दलाल तुरंत वहां चल पहुंच गया हमारे गांव छारा में गांव इकट्ठा कर लिया, वहां बादली से चुनाव लड़ लिया, तो वहां करीब 6,000 के करीब वोट आई थी इनकी।
तो संघर्ष कर रहा है, ये भी कर रहा है। इसने अपने स्वतंत्र पार्टी बना ली, उसमें पूरी हरियाणा में टिकट भी वितरित की। बेरी से भी इनके लड़के ने चुनाव लड़ा था, तो वहां देख लो कितनी वोट आई थी। देखो सबका अधिकार है, चुनाव में भी लड़ सकता हूँ, आप भी लड़ सकते हो, लोकतंत्र है ये, तो सभी चुनाव लड़ोगे, लेकिन वोटर का अधिकार है वोट डालने का। दूसरा, रमेश दलाल ने एक बात और, आसौदे में पंचायत हुई थी, आसौदे में ये फैसला खुद रमेश दलाल की क्लिपिंग भी मिल जाएगी हमारे पास। रमेश दलाल ने ये कहा था कि भाई अगर दलाल, देशवाड़, मान, सौभाग और छिल्लर छकारा 36 बरादरी के भाइयों में किसी को अगर टिकट मिलती है, पार्टी से टिकट मिलती है, पार्टी से टिकट मिलती है, तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा और उसका पूरा समर्थन करूंगा। आज हमारा भाईचारा है, जैसे हमारा 12 है, 84 गांव की मांडोठी में 14 है, उसके बाद में 9 गांव हमारे यहाँ सौदे में लगते हैं, जिसमें छिल्लर छकारा साथ में लगता है। आम आदमी पार्टी से कुलदीप छिकारा को टिकट मिली हुई है। तो भाई भाईचारा अगर बनाना है, अगर भाईचारा बनाना है तो सबसे पहले अपने छिल्लर छकारे भाई का अपना समर्थन करो। भाई आप आपको बनाएंगे, अगली बार आप हमारी मदद कर देना। देखो राजनीति में त्याग करना पड़ता है, बगैर त्याग के कुछ भी नहीं है।